22 फरवरी 2024। आज देखते हैं इंडिया की मार्केट का क्या हाल है। इंडिया की मार्केट के अंदर मून का रात को इम्पैक्ट जो आया है सैटर्न और सन के साथ, उसका देखेंगे हम इम्पैक्ट 10:04 पे। एट 10:04 मून इज गोइंग टू शिफ्ट हिज पदा और वो पुष्या नक्षत्र की फोर्थ पदा पे आएगा और इसका डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा 10:04 के ऊपर सन के साथ। ठीक है जी, 10:04 बिकॉज सन इज सिटिंग इन टू द फर्स्ट पदा एंड गिविंग द वेदा टू द फोर्थ पदा ऑफ पुष्या नक्षत्र। तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा मून और सन का, दोनों लेफ्ट और राइट वेद आपस में एक्सचेंज करेंगे। मार्स एंड वीनस सिटिंग इन टू द श्रावना फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली के अंदर। ये याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। उस इंपैक्ट का हमें सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है, वो इम्पैक्ट हमें करेंगे और उसमें मेजरली इम्पैक्ट आएगा जब मरकरी के ऊपर सिस्टम बनेगा। ठीक है जी, मरकरी के ऊपर श्रावना नक्षत्र के ऊपर सिस्टम बनेगा। अब देखिए कि मरकरी का वेद और श्रावना का वेद आएगा। मरकरी का वेद आएगा धनिष्ठा पे और मार्स से श्रावना से वेद आएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे स्पीड ऑफ प्लैनेट्स थे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड 47 के ऊपर, जहाँ 39 का मार्स था, 108 का मरकरी था, 5 का 5 पॉइंट समथिंग का जुपिटर और 74 का वीनस और 7.40 का सैटर्न, इनके सबके लेफ्ट वेद थे। ठीक है जी, जुपिटर का नॉर्मल वेद था उस टाइम पीरियड में और वीनस का भी। अब देखिए ज़रा कि ट्रांजिट क्या कह रहा है, ठीक है, और दशा क्या कह रही है। प्राण दशा आज के सिस्टम में 22 तारीख को प्राण दशा ऊपर उठाने के मूड में बैठी हुई है। प्राण दशा फिर आज ऊपर उठाने के मूड में बैठी हुई है। ठीक है जी, 22 तारीख को भी। अब देखते हैं कि ट्रांजिट क्या कह रहा है। ट्रांजिट कह रहा है 9/7 to 9/16 का एक फेस है। 9/7 to 9/16 का एक फेस है। ठीक है जी, इसमें जो 9/17 से 9/27 है ये बड़ा मेजर है। जो 9/17 से 9/27 है ये मेजर है। उसके बाद 9/28 से 9/38 के बीच में, यहाँ इंट्राडे में फंस मत जाना, ये दोनों ही फेसेस थोड़े से डेंजरस हैं, राहु के इम्पैक्ट से हैं। 9/28 से 38 ट्रांजिट का राहु और उसके बाद 9/17 से 9/27 के बीच में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राहु, ये दोनों ही टाइम पीरियड खतरनाक हैं। 39 से 48 के बीच में ये रेंज ऊपर जा सकती है। 9:49 से 59 फिर अगर दशा ठीक हुई तो ऊपर जाएगी। 10 से लेके 10:10 तक फिर एक रेंज बनाएगी। 10:11 से 10:21 फिर ऊपर की, फिर 10:22 से 10:33 नीचे की रेंज रहेगी। फिर 34 से 10:44 ऊपर, 10:45 से 10:56 फिर नॉर्मल, 57 से 11:08 ऊपर, 11:09 से 11:20 डाउन, 11:21 से 11:32 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सिर के ऊपर प्लैनेट बैठा होगा, ये एक तरफा फेंकेगा मार्केट को। फिर 33 से 11:44 फिर एक रीच बनाएगी। 45 से 57 नीचे की तरफ जाएगी बिकॉज यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। 11:58 से 12:10 फिर ऊपर, 12:11 से 12:23 नक्षत्र चेंज, उसका पूरा इम्पैक्ट। 24 से 36 फिर ऊपर, 37 से 12:50, 12:11 से 12:23 नक्षत्र का इम्पैक्ट। 24 से 36 ऊपर, 37 से 12:50 नीचे, 51 से 1:04 फिर उसके बाद ऊपर, 1:05 से 1:18 ऊपर, 1:18, 1:19 से 1:19 से 1:32 नीचे, 33 से 1:46 ऊपर, 1:47 से 2:01 पे नीचे, 2:02 से 2:15 ऊपर, 2:16 से 2:30 ऊपर, 2:31 2:31 से 2:45 ये थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेगा। 46 से 3 बजे तक नीचे जाएगा, पर 2:02 से 2:15 का टाइम पीरियड है। यहाँ इंडिया का मंगल बैठा हुआ है विच कुड बी प्रॉब्लमैटिक।
ठीक है ना। अगर उसकी दशा हुई तो ऊपर फेंकेगा, नहीं नीचे यहाँ से 2 से 2:15 में फेंक देगा। 2:16 से 2:30, यहाँ ऊपर 31 से 45, फिर थोड़ा सा ऊपर 46 से 3 बजे तक नीचे। 3:01 से लेके 3:15 तक जुपिटर के नक्षत्र का पूरा इम्पैक्ट रहेगा। 3:16 से 3:30 बजे तक का यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा। अब एक पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है कि जो प्लैनेट्स हैं वो लास्ट 29 ऑफ फरवरी तक सिर्फ यहाँ पे सीधी रेंज में है, उसके बाद रेट्रोग्रेशन एंड ऑल दैट सब चल पड़ेगा। और आपके लिए भी ये इम्पैक्ट है कि आपको अगर कोई कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो कर लेना 29 ऑफ फरवरी तक। अब आ जाइए दशा। दशा बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। दशा हमारे लिए क्या कह रही है? दशा कह रही है 96 to 921, 96 to 921 ऊपर उठाऊंगी, 21 to 31 फिर ऊपर उठाऊंगी, ठीक है। फिर 31 to 951 ऊपर उठाऊंगी, 951 से नीचे फेंकूंगी 10:16 तक, 10:16 से लेके 10:37 फिर नीचे फेंकूंगी, 37 से 46 फिर नीचे फेंकूंगी, 46 से 11:12 फिर नीचे फेंकूंगी, 11:12 से 11:20 नीचे। अब जो 951 से लेके, ठीक है, 951 से लेके 11:20 तक का जो फेस है, इसके अंदर जो ट्रांजिट के 10:34 से 10:44 है, ये ऊपर का ट्रेंड है, ठीक है। और 11:09 से 11:20 का है जो नीचे का ट्रेंड है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आपने कि 11:09 से 11:20 नीचे आई, 10:34 से 10:44 ऊपर गई, फिर ठीक है। और इसने 951 पे पकड़ना है इसको, तो 941 से 49 का पीरियड जो थोड़ा सा डाइसी था नक्षत्र चेंज का, वहां से 951 पे नीचे जाएगी। पर उसमें भी जो रेंज बनेगी वो 10 से 10:10, 10:11 से 10:21 और 10:22 से 10:33 तक की बनेगी, ठीक है। इस तरीके से करिए। 20 से लेके 32 तक ऊपर, 32 से 41 फिर ऊपर, 41 से 12:04 रेंज मारेगी ऊपर की, फिर 12:04 से 12:33, 12:33 नीचे, 12:33 से लेके फिर इसके बाद 12:59 डाइसी होके नीचे, 59 से 1:10 नीचे, 1:10 से 1:40 नीचे, 1:40 से 1:49 नीचे, फिर 1:49 से ये उठेगी 2:04 पे ऊपर, 2:15 पे ऊपर, 2:15 से 2:42 ऊपर, 2:42 से 3:07 ऊपर, 3:07 के बाद ये आज क्लोजिंग नीचे की तरफ 3:30 बजे के बीच में डाइसीपन में कर सकती है। तो यहाँ पे रेंज रखेंगे आप, ठीक है जी। मार्केट का इम्पैक्ट देखेंगे, एक्सपायरी का पूरा पूरा इम्पैक्ट आएगा इस पे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा जब मून और सन आपस में कनेक्शन में आएंगे, मून और सन आपस में कनेक्शन में आएंगे।